रुक्मिणी जी लिखती हैं, उसमें लिखा है, हे गोविंद, मैं जब 5 साल की थी तब नारद जी ने मेरा हाथ देख के बोला था कि तुम्हारा गोविंद से विवाह होगा, लेकिन मेरा भाई इतना दुष्ट है कि पिता की अवहेलना करके उसने मेरा विवाह जो है शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया है। अब कुछ हो नहीं सकता। यदि आप मुझे बचाना चाहते हैं, मैंने तो आपको देखा नहीं है, सिर्फ आपके गुणों की झांकी, जिनके गुण इतने अच्छे हैं, वो व्यक्ति कितना सुंदर होगा, ऐसा विचार कर मैं अपने हृदय में आपका ही निवास कराती हूँ। गोविंद, मैं जहाँ देखती हूँ, जहाँ जाती हूँ, सिर्फ आपको ही देखती हूँ। अब आप कृपा करके मुझे बचा लीजिए। यदि आपने मुझे नहीं बचाया, मैं जो है शरीर देह का त्याग कर दूंगी। गोविंद, मुझे बचा लो। बचाने का एक ही तरीका है, नगर चारों तरफ से जो है हजारों सैनिकों से जो है घिरा हुआ है, राजमहल भी हजारों सैनिकों से घिरा है। 5,000 सैनिक जो है मेरी सुरक्षा में लगे हैं। हमारे कुल रीति के अनुसार है नियम कि जब भी कन्या का विवाह होता है, वह कात्यायनी मंदिर जाती है, वहाँ कुलदेवी की पूजा करती है। वो हमारे नगर से थोड़ा बाहर है, इसलिए एक वही रास्ता है जहाँ से मैं आपके साथ भाग सकती हूँ। आप आइए, मैं वहीं पर माला आपको डाल दूंगी और हम वहीं से भाग जाएंगे। ब्राह्मण देवता उस पाती को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। महल में श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं है। बलराम जी कहीं गए थे, अब देखा भगवान ने कल शादी है तो तुरंत जो है वहां से निकल गए। पंडित जी को रथ में बैठाया अपने साथ, सिर्फ रथ को सुसज्जित किया, उसमें बैठाया, चलने लगे। इतने में बलराम जी पहुंच जाते हैं। बलराम जी कहते, लाला किधर जा रहे हो? बोला उधर। इनको ये भय हो गया कि कहीं ये मुझे रोक न ले। उधर जा रहे ऐसा करके डर के बोल रहे हैं। तो इतने में ब्राह्मण देवता बोले, कुंदनपुर जा रहे हैं। ऐसा कहा करके जैसे कुंदनपुर बोला, भगवान ने रथ हाँक दिया। इतना तेज रथ हाँका, सुदूर जो है कात्यायनी मंदिर दिख रहा है। नगर के चारों ओर पहरेदार, रथ को भगवान ने नगर के बाहर खड़ा किया और स्वयं पैदल ब्राह्मण देवता के साथ चल दिए। देवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता, तेन मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। भगवान गोविंद को याद आती है, क्या माँ सही कहा करती थी, आज यही देखो ब्राह्मण देवता ही मेरा काम आया। तभी तो ब्राह्मण देवता की उपाधि मिली है। क्यों मिली है? देवाधीनं जगत सर्वम, पूरा जो जगत है, जो विश्व है, ये देवताओं के अधीन है। मंत्राधीनं च देवता, और देवता किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। तेन मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वे मंत्र ब्राह्मण पढ़ते हैं, ब्राह्मण उनका अध्ययन करते हैं, उनको अपने कंठ में रखते हैं। इसलिए ब्राह्मण के अधीन मंत्र हैं और
तब जो है जब ब्राह्मणों के अधीन मंत्र हैं तो मंत्रों के अधीन भगवान है, और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन, इसलिए जो है भगवान ने उपाधि दे दी तुम ब्राह्मण देवता हो। इसलिए एक विनती और करता हूं, कभी भी ब्राह्मण की अवहेलना मत करो। आपके घर पुरोहिताई के लिए आते हैं, बड़े आदर के साथ उनका सम्मान करो, उनके साथ मजाक उतनी ही करो जो आप सह सकते हैं। यही वही मजाक आप नहीं सह पाते, आपसे की जाए तो वो कैसे सहेंगे, ऐसा विचार करके आप उनके साथ जो है हंसी खेल करें। कम पढ़ा है, कम लिखा पढ़ा है और कम ज्ञान है, ये मत सोचो इसको ये कुछ आता ही नहीं, ये तो हमसे बदतर है, ऐसा नहीं सोचना। क्योंकि यदि आपने जहां ऐसा सोचा कि ये उतना जानकार नहीं, ये उतना पढ़ा लिखा नहीं, इसको क्या, ये क्या करेगा, ऐसा आपने सोच लिया, तो आप जो भी कार्य वो आपके वहां करता है वो निष्फल हो जाएगा। आपके मन में, आपने मन को मर्यादित रखते हुए ये सोचना है कि इनको एक गायत्री मंत्र जपते हैं, उसी से मेरा कल्याण हो जाएगा, इनको सब कुछ आता है, ऐसा विचार करके यदि आप उनका सत्कार करते हैं तो आप जीवन में धन्य हैं। वो कुल धन्य है जो ब्राह्मण सेवा करता है, वो कुल धन्य है जो देवताओं की पूजा करता है, वो कुल धन्य है जो समाज सेवा के लिए परोपकार करता है, वो कुल धन्य है जो गरीब कन्याओं का विवाह करता है, वो कुल धन्य है जो रास्तों में, कूपों में, तालाबों में, बागों में सुंदर वृक्षों को लगाता है, जगह जगह पानी पीने के लिए बटोरियों के लिए पानी भरता है, प्याऊ लगाता है, ऐसे कुल धन्य हो जाते हैं। मैं तो कभी अपने को बहुत धन्य समझता हूँ, क्योंकि मुझे इतने अच्छे जजमान मिले हैं। पूरा जीवन तो पहले पढ़ाई में लगा, उसके बाद सेना के हवाले हो गया। सेना से जब रिटायर हुआ, सेना के रहते रहते भी कथाओं में जाता था। पहले टीवियों पर भी आया, लेकिन बाद में प्रतिबंध लग गया। सेना ने प्रतिबंध लगा दिया कि आप दोनों तरफ से पैसा लूटते हैं। ऐसे अधिकारी मेरे को बोलते थे, पंडित जी, आचार्य जी, आपके तो बल्ले बल्ले हैं, छुट्टी में भी पैसा ही पैसा, दुनिया भर के पैसा। बार बार ऐसे जब कहते थे तो मेरा एक बहुत अच्छा यजमान था, ब्रिगेडियर AK सक्सेना साहब, उन्होंने मेरे को बुलाया, बैठाया, बोला आचार्य जी एक निवेदन करता हूँ, आप मेरी बात मानोगे, सुनोगे? मैं बोला साहब आज्ञा करो, आप तो मेरे कमांडेंट हैं, मैं आपकी बात न मानूं ऐसा हो सकता है? बोले मैं आपके चरण उठे, आपने आसन से उठे, चरण पकड़े, बोले आचार्य जी मैं धन्य हूँ कि मेरे यूनिट में इतना एक हीरा जो है हमारा पंडित जी है, जो पूरे समाज के काम आता है, समाज को बताता है, समाज को कथा सुनाता है। मैं तो अपने को धन्य समझता हूँ, लेकिन ये चराचर जीव, चराचर जगत के जो कलयुगी प्राणी है ना, ये उतने नहीं समझते। ये आपको बार बार दंश करते हैं, उस समय मेरे को भी बुरा लगता है। इसलिए आप कथा करो, मैं आपको छुट्टी दूंगा, लेकिन आप टीवी में अपना प्रोग्राम मत दो। उसके बाद मेरा आस्था से चैनल मेरा ब्लॉक कर दिया गया, बंद हो गया। तो इसलिए मेरे ऐसे जजमान हैं जिनके हम आज भागवत में आया हूं,
इनके वहाँ जाते ही इतना मन प्रफुल्लित हो जाता है, इतना आनंदित होता है कि ऐसा लगता है जैसे मैं अपने लोगों के घर आया हूँ, बहुत प्रियजनों के घर आया हूँ। इतना आदर सत्कार मिलता है और जीवन में कुछ नहीं है। खाने से तो बाघ भालू भी अपने हो जाएंगे। यदि आप भालू को, जंगली जानवर को नित्य कुछ खिलाते रहेंगे, वे भी अपने हो जाएंगे। तभी मैं इनसे एक बार में पूछा, मेरे को दिल में वो बात जो है बड़ी अच्छी लगी इनकी। आपस में जब महिलाएं थोड़ा शादी होती तो अनबन होती है, तो मैंने पूछा, महाराज ये बताओ, आपका इतना सा प्रेम है, आपने क्या बुटी पिला रखी इनको? तो इनका कहना था, हमने ये बोला है भाइयों को, सभी को मैंने एक दिन बैठाया, बोला भाई दोस्ती पक्की, खाना अपना अपना। कितनी बड़ी बात इनकी है, वो मेरे हृदय में जो है अभी भी बसती है। मैं दूसरों को भी उसका उदाहरण देता हूँ। सब अपना अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई किसी को नहीं देता। ये स्वार्थी संसार है। जो देता है वो भी पहले ये सोचता है कि मुझे इसके बदले क्या मिलेगा। तो ये बात इतनी अच्छी इनकी मेरे को लगती है। तब से बोलते हैं, कोई हमारा नौक जोक नहीं, कुछ नहीं, बड़ा आनंद ऐसा लगेगा। इनके घर में जाता हूँ तो किसके बच्चे की शादी है, किसके घर में मंगल हो रहा है, पता ही नहीं चलता है। सभी होते हैं, सभी पूजा में बैठते हैं, पता ही नहीं चलता है, इतना आनंद आता है। ऐसे यजमान सिर्फ 10 हो वो भी काफी है। नहीं तो आजकल तो ऐसा है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है पंडित जी आगे कुछ मांगेगा। पंडित जी नहीं मांगते, पंडित जी कुछ नहीं मांगेंगे, जो देंगे ही आपको। जन्म से लेके मृत्यु तक के पूरे साक्षी वही है। इसलिए उनके प्रति आदर का भाव रखना है। वैसे मैं खुद जो है ऐसा रहता हूँ। आर्मी में भी 4 साल में 4 जनरलों के साथ रह गया। इसी कारण आचार्य जी हमारे साथ रहो ना, आचार्य जी हमारे साथ रहो, साहब ठीक है साहब, रह गया साहब। 7 साल काटे, जबकि वहाँ 2 ही साल का आदेश है। चौथा जब गढ़वाल का जनरल साहब आए, बोले आचार्य जी अब चले जाओ, हमारे कारण आप अपना जीवन व्यर्थ मत गवाओ। तब मैं आया। वैसे मैं कोशिश करता हूँ खुद त्यागी बनूं। मैं किसी के वहाँ फालतू न खाता पीता हूँ, न किसी से, मैं खाली दक्षिणा में किसी से नहीं लेता। देता है तो हाथ जोड़ता हूँ, भैया मैंने क्या किया, आपका कुछ किया नहीं, मत दो। क्योंकि बिहार में जब भागवत में जाता हूँ, वहाँ क्या है, पैरों में पैर छुएंगे तो पैसा ही लगाएंगे। तो मैं उनको बोलता हूँ, आप पैर छुओ लेकिन पैसा मत लगाओ। वो नहीं मानते हैं। कोशिश में ये करता हूँ कि बिना कुछ किए मैं कुछ न लूं। और जन्मपत्री ज्योतिष का भी मैं जानता हूँ, जिसको देखता भी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ अपने उससे जो जितना दे, चाहे वो 10 रुपये भी देगा, मैं तब भी नाराज नहीं।